Nexen Visa Consultant. UK Study Visa apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें। और नमस्कार, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। चुनाव के मौसम खत्म हो गए, सरकारें बन गई, जोड़ तोड़ के सरकार बन गई, बीजेपी जजपा के साथ चली गई। इस बार एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एंटी बीजेपी लोग चले गए। इस एंटी बीजेपी की लहर में भी पानीपत ग्रामीण के जो विधायक थे महिपाल डांडा दोबारा चुनाव जीत गए और दोबारा जनता के बीच में अब वही खुले दरबार लगते हैं, लोगों के काम वही चलते हैं। तो बिजी शेड्यूल के बीच में हम लोग महिपाल डांडा जी के पास पहुंचे हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। डांडा साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इस बार एंटी बीजेपी लहर चली थी, समीक्षा भी किया आपने, कहाँ ओवरऑल कहाँ दिक्कत रहेगी? 75 पार के नारे लग रहे थे, कहाँ 40 तक सिमट कर रहेगी बीजेपी? जनता के हाथ में होता है जनादेश देना। जनता ने जो मैंडेट हम लोगों को दिया वो हम लोगों को मंजूर है। जनता को कहीं अगर हमारी कमियां लगी होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए भी हम लोगों को अवसर दिया है। इस बार हम लोग इस अवसर का पूरा लाभ लेंगे और जो मैंडेट हम लोगों को मिला हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इतनी एंटी बीजेपी लहर चल गई कि आपके सारे मंत्री आ गए। अभी समीक्षा कर रहे थे अनिल भी, जहाँ गए थे वहाँ लोग खुल के बोले हैं कि खाड़ तोड़ने के लिए तो नेता आते लेकिन आज तक काम ही नहीं करवाए। देखिए, तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर हम लोगों ने काम किया तो लोगों ने हम लोगों को फिर से आशीर्वाद दिया और कहीं न कहीं चूक रही है, इसलिए ये जनादेश हम लोगों के विपरीत भी गया है। क्या कारण रहे? अभी आप ये बता रहे थे कि जनता के बीच रहे, आप 5 साल हम लोग भी गवाह हैं इस चीज़ के कि आप लोग जनता के बीच रहे, खुले दरबार लगाते रहे, लेकिन इस बार वो मार्जिन नहीं आ पाया जितना पहले मार्जिन था। पहले मैं 36,000 से जीता था, इस बार 22,000 से जीता हूँ और जीत होती है। विधानसभा में, लोकसभा में लोगों के सर गिने जाते हैं, उसी से सरकार बनती है। 22,000 का मार्जिन कोई कम नहीं था। सेकंड टाइम में 22,000 का मार्जिन भी एक बहुत बड़ा मार्जिन था। मगर ये ज़रूर है कि भाई काम करते हुए बहुत सारी कमियां रह जाती है और कोई कमियां अगर हमारे अंदर रही होगी तो हम लोग उसको भी दुरुस्त करेंगे। मार्जिन फिर बढ़े, हम लोग इस काम में फिर से पुनः जुट गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं अभी से चुनाव की तैयारियां मतलब जीतने के बाद शुरू कर दिया? यस, हम लोगों ने पहले भी जीतते चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार फिर से हमने अपने अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो कल जो समीक्षा बैठक हुई आपकी, उसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए कि बड़ी रैली आपके ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होनी थी, बड़े नेताओं ने नहीं होनी थी, वो क्या चक्कर? ये कार्यकर्ताओं का अपना एक मन होता है। उनको लगा होगा कि भाई रैली, जैसे अमित शाह जी की रैली हुई वो रद्द हो गई, फिर नड्डा जी की रैली तय हुई वो भी रद्द हो गई, तो उनको लगता है कि भाई अगर वो आ जाते तो हमें और 5-7-10 हज़ार की लीड ज़्यादा मिलती। मगर कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी संगठन को लगा होगा कि भाई ये सीट कमज़ोर है और इस सीट पर बड़े नेता के जाने से वो सीट निकल सकती है, तो उन्होंने पार्टी के नेताओं का सदुपयोग किया है। आकांक्षाएं ये थी, क्या ये लगाए जा रहे थे महिपाल जी को मंत्री बनाया जा सकता है, कभी कृषि मंत्री का नाम उठ रहा था, फिर बाद में प्रदेशाध्यक्ष का नाम आ गया। वो मंत्री पद कहाँ दिक्कत रहेगी? एकदम हुआ, आपको बताया गया था पहले इस चीज़ को लेकर आशय था कि मंत्री पद मिलने जा रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो मंत्री की बात है, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हो, ये सारी की सारी हमारी पार्टी का, संगठन का इंटरनल मैटर है। इंटरनल मैटर में पार्टी को लगता होगा कि भाई अभी गुंजाइश है, अभी और कुछ बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो इसी चीज़ में उन्होंने लगाया हो कि भाई अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक के कुछ करना होगा तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हमने तो पार्टी के लिए सेवा करनी है। हम लोग इसलिए थोड़ी जीत के आए थे कि भाई हम लोगों को मंत्री बनना है। बनने के लिए मंत्री के पद भी तो लिमिटेड होंगे ना।
और उसमें सब तरह की बात देखी जाती है, कई कास्ट कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, दूसरी चीज़ें देखी जाती होगी। उस सारे में जो भी पार्टी के आला नेताओं ने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन बहुत शानदार डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली आपके चुनाव में, दारा सिंह रावल को ज्वाइन करवाया गया था, अपने चुनाव के दौरान वो नहीं नजर आए। तो उसका जवाब तो दारा सिंह जी देंगे। जो लोग नहीं नजर आए उनका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। मतलब टिकट नहीं मिली इसलिए नहीं आई। देखिए स्वाभाविक बात होती है, जब भी कोई आदमी पार्टियों को ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि भाई मुझे टिकट मिलेगी या मैं टिकट के लिए वो लोग आए गए। वो उनका अपना एक सोचने का तरीका है। उन लोगों ने ज्वाइन किया तो यही सोच के किया होगा कि हम लोगों को पार्टी मिले, टिकट मिले, और ठीक भी है, सोचना भी चाहिए। सोचा मगर पार्टी को तो टिकट तो किसी एक को देनी है, तो उसमें टिकट मुझे मिल गई, इसमें क्या बड़ी बात है। और यही बात इसमें रही है कि भाई मंत्री पद भी गिने चुने हैं, तो मंत्री पद में भी जिन लोगों का समीकरण ठीक रहा होगा तो उसको मंत्री बन गए। ये तो टिकट भी और मंत्री पद भी ये सब पार्टी के इंटरनल मैटर हैं, और हमारी पार्टी उस पर बहुत बारीकी से विचार मंथन करके ही अगला कोई कदम उठाती है। राणा साहब, कुछ मीडिया में कुछ बयान आ रहे हैं आजकल संजय भाटिया को लेकर, कोई मनमुटाव चल रहा है संजय भाटिया से, या कुछ ऐसा लगा कि मंत्री पद में उन्होंने देखिए ये सब लोग कयास लगाते रहते हैं, राजनीति में कयास लगते हैं, और इन चीज़ों में कोई तर्क नहीं है, कोई आधारहीन नहीं, ये सब की सब बातें। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई संजय जी ने टांग अड़ाई हो इसीलिए हम लोग मंत्री ना बढ़े हो। मैंने कहा ना, पार्टी में खाली संजय भाटिया जी नहीं है, पार्टी में और भी बहुत सारे बड़े नेता हैं जिन लोगों को ये पता है कि भाई हम लोगों को सरकार कैसे बनानी है, सरकार कैसे चलानी है, मंत्री कौन हो, किस तरह से वो काम करेंगे। ये सरकारों में बनने से पहले पार्टियों में बहुत सारी चीज़ों पर बहुत गहन मंथन होता है। उस मंथन के बाद ही किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। या तो सब मुकद्दर की चीज़ें होती हैं जी, जिसके मुकद्दर में है उसको मिल जाता है, वो कहीं भी नहीं होता। जिसके मुकद्दर में नहीं होती तो वो चाहे आखिरी टाइम हो तब भी उसका मामला साफ हो जाता है। कुछ चीज़ें भाग्य में भी होती है, भगवान पे भी भरोसा करके चलना पड़ता है। विधानसभा सत्र के दौरान आपकी अभय चौटाला के साथ बड़ी तलखी होती है कोई किसी बात को लेकर। इस बार तो आपको कबाड़ी तक बोल दिया, दलित लड़की का अपहरण करके ले गए बीजेपी वाले, ये कहाँ से आ गए। वो तलखी विधानसभा तक ही रहती है कि उसके बाद भी तलखी रहती है? नहीं, देखिए कई बार कई आदमी मुद्दे तो उठा लेते हैं मगर उस मुद्दे की पूरी जानकारी होती नहीं है, और मुद्दे की जानकारी नहीं होती, जानकारी होने के बाद भी वो लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाते हैं कि भाई हम लोगों की प्रेजेंस लग जाए, मीडिया में हमारी बात चली जाए, हमने ये मुद्दे उठाए हैं, उसको लेके वो करते हैं। मगर वो इस चीज़ सारे में भूल जाते हैं कि भाई तुम्हारी करनी में और कथनी में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो वो मुद्दा उठा रहे कि एक दलित की बेटी को का अपहरण हुआ है, और दूसरी तरफ वो दलित के बेटे को बहुत बुरी तरह से धमका रहे हैं। ये कौन सी बात कर रहे हो भैया? आप अपनी करनी और कथनी में तो आप अंतर देखिए। उनकी करनी में कोई मैं संशय नहीं उठा रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट इशू था, वो उठना ही चाहिए था, उसके बारे में चर्चा होनी ही चाहिए थी, सारे प्रदेश की जनता को पता लगना चाहिए था, वो ठीक है। मगर उसके साथ साथ आप जिस दलित होने का, दलित के हितैषी होने का जो ढोंग रच रहे हो, तो दूसरी साइड में आप दलित के बेटे को धमका रहे हो। क्यों भाई? वो तुम्हारी पार्टी का वर्कर है क्या? वो तुम्हारा साथी लगा हुआ है क्या? अगर तुम उठाओगे किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी धमका दोगे। रही बात ये है कि भाई मुझे वो कबाड़ी बोल रहा था या दूसरे तरह के शब्दों का उपयोग कर रहा था, जिसकी जितनी सोच होगी वो उसी के अकॉर्डिंग बोलेगा। अब मैंने तो उनको कहा ना कि तुम्हारे इसी रवैये के कारण, इसी व्यवहार के कारण आप अकेले बचे हो, और ये चुनाव के 1-2 दिन और आगे चला जाता तो वो भी नहीं बचने थे। तो सारी की सारी पार्टी उनके व्यवहार के कारण ही साफ हुई है। लोगों को पता लग गया है कि भाई इन लोगों की कथनी में और करनी में कितना बड़ा अंतर है। लोगों का ये कहना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात करते थे आप, लेकिन जेजेपी के साथ जाकर आपने मुख्यमंत्री का पद ही बेच दिया। कोई पद नहीं बेचा, हमने कहाँ पद बेच दिया? किस बात पर पद बेच दिया? हमने कोई उनके साथ ये कहा है कि भाई हम लोग आगे पर्ची और खर्ची का सिस्टम जो हमने बंद किया हम उसको खोल देंगे?
हमने तो पहले ही कहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक विचार है कि जो करेंगे वो ईमानदारी के साथ करेंगे, और जितना करेंगे उसमें हम लोग जो प्रदेश के लोगों का हक है, ईमानदारी से उनको जॉब मिलने का, ईमानदारी से उनके काम होने का, ईमानदारी से इस प्रदेश में स्वच्छ शासन लागू हो, उसके लिए आज भी हम लोग कटिबद्ध हैं। हमने बेच कौन सा पद दिया? ठीक है कि भाई हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, और उस स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण हमें किसी न किसी के साथ अलायंस करना था। जेजेपी के साथ हमारा अलायंस हुआ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा बन रहा है, उसमें आदरणीय अनिल विज जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो हमारे उसके अध्यक्ष हैं, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो रूपरेखा बनने लग रही है, उसको बनने के बाद हम लोग ईमानदारी के साथ 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे। तो ऊपर तो कॉमन मूवमेंट जो प्रोग्राम है वो बना रहे हैं, नीचे भी आप लोगों के दिल मिले हैं कि नहीं कार्यकर्ताओं के आपस में? बिल्कुल मिले हुए हैं, दिल ना मिलने की क्या बात है। ये तो देखिए आप व्यक्ति पर निर्भर करता है कि भाई आप किस दृष्टि से किस चीज़ को देखते हो। और दूसरी बात ये, जब अलायंस जैसी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों को एक साइड में भी रखना पड़ता है, और उसमें जेजेपी के लोगों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हम सब लोग तालमेल बिठा के अच्छा काम यहाँ पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। अभी 5 साल आगे का क्या टारगेट है? शुगर मिल वाला कोई काम है, आगे बढ़ रहा है? बस अड्डा कब तक तैयार हो जाएगा? कुछ और प्रोजेक्ट आपने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे उस पर क्या चल रहा है? शुगर मिल लगभग 3 महीने के अंदर और बन के तैयार हो जाएगी। बस स्टैंड का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, उसको बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा लेंगे। हमारे यहाँ पे कॉलोनियों में सीवर डालने की बात थी, उसमें काम बहुत तेज़ी के साथ चला हुआ है। पीने के पानी की पाइपलाइन साथ के साथ बिछने का काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग इंडस्ट्री को पानी देंगे, और इंडस्ट्री को पानी देने के लिए हमने ईटीपी से और लगभग एक 20 MLD पानी, लगभग 2 करोड़ लाख लीटर पानी, 2 करोड़ लीटर पानी हम लोग वो इंडस्ट्री को हर रोज़ उपलब्ध कराने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी का एक दौरा भी कराया था, ईटीपी पर भी वो गए भी थे। हम उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक भी समस्या का समाधान हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर समस्या का समाधान मुमकिन है, और वो मुमकिन है तो हम लोग उसको करेंगे। और सब जगह बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मनोहर है तो मुमकिन है, हरियाणा में हम लोग हर काम को करेंगे। लेकिन आपके चुनाव के दौरान एक जो आपके प्रतिद्वंदी थे ये मुद्दा जरूर उठाते रहे कि सड़कें बना दी, एक मंजिल मकान नीचे चले गए, वहां तक महिपाल ढांडा क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? वो क्या मामला था? उनको पता ही नहीं होगा ना, इसलिए बोल दिया होगा। वोट लेते वक्त आदमी को किस एंगल से वोट लेना है वो उसी एंगल से सोचते हैं, उसी एंगल से बोलते हैं। मेरा इसमें, मैं पहले भी, आपने मेरा 1-2 बार इंटरव्यू लिया, मैंने तब भी कहा, जब उन लोगों की गवर्नमेंट थी तब आपने क्यों नहीं सोचा भाई 1 मंजिल मकान नीचे चला गया कि 2 मंजिल मकान नीचे चला गया? ये इशू नहीं है। बात ये है कि आपने सब लोगों को समान विकास करा के देना है। पानी अगर किसी का निकलना है, निकासी होनी तो सब के सब लोगों की होनी है। वो जो निकासी होगी वो लेवलिंग के हिसाब से होगी। अगर आपने 10 फीट नीचे आपका लेवल गया हुआ है तो आप उसका क्या समाधान करोगे? उसका कोई न कोई समाधान, कोई न कोई रास्ता तो निकालोगे। और पानी आपका जाना किधर है? अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कॉलोनीज के पानी की बात करूं तो हमारा ड्रेन नंबर 1 में सारा पानी जा सकता है। अब ड्रेन नंबर 1 में पानी जाने के लिए अपने को सब जगह का लेवल लिया, और लेवल लेने के बाद ही हमने उस सारे के सारे काम को किया है। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर कहीं कोई त्रुटि बची है, रही है, तो अभी सीवर डलने लग रहे हैं। सीवर डलने के बाद लगभग हमारी जो समस्या है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, और उसके बाद फिर जहाँ भी कोई लेवल में अगर कोई गड़बड़ फिर भी कहीं अगर शो होती है तो दोबारा से फिर लेवलिंग करा के हम लोगों को समुचित विकास का जो हमारा सपना हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे, और बिना किसी भेदभाव के करेंगे। उम्मीद करें 5 साल जैसे आप रहे हैं जनता के बीच में, वैसे 5 साल वैसे खुले दरबार लगते रहेंगे आपके? हाँ बिल्कुल, आप अभी आए हो, लोगों का जिस तरह का रिस्पॉन्स है आप उसको देख सकते हैं। आज फिर वही काम है, हम लोग तो लगातार इसी काम में हैं, और लगातार जनता की सेवा करना यही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे, अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ हम पालन करेंगे। विधायक महिपाल ढांडा थे हमारे साथ। एंटी वेव में भी जीत गए, मार्जिन कम था लेकिन जीत होती है जैसा कि ये बता रहे हैं। लेकिन
बात इनके विरोधियों के ऊपर भी है कि जो मुद्दे उठाए थे उन पर वो नहीं खरा उतरे जब उनकी सरकारें थी। तो फिलहाल अब 5 साल तक हम इनके साथ ही रहेंगे और इनके पल पल की जानकारी भी लेते रहेंगे और जो इन्होंने वायदे किए हैं उन पर भी हमारी नजर रहेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।